देखिए आज प्रकाश का चौथा क्लास है और आज जानेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। देखिए गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण का परिभाषा होता है कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल हो, उसे गोलीय दर्पण बोलेंगे। अब यह परावर्तक पृष्ठ अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है, इसी को बोलेंगे गोलीय दर्पण। अब देखिए गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। अब मान लीजिए यहाँ कोई गोलीय दर्पण है। कौन सा दर्पण है? गोलीय दर्पण है। अगर हम इसको ऐसे काट दिए, दो भाग में काट दिए, एक देखिए ऐसे हो गया, अब ये देखिए ऐसे हो गया, यहाँ से यह पार्ट ऐसे हो गया और यह पार्ट ऐसे हो गया। तो अभी जैसे कि बोले कि गोल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ दोनों ओर होगा, अंदर भी होगा और बाहर भी होगा, अंदर भी होगा और बाहर भी होगा। तो यही प्रकार होता है कि गोल दर्पण का कितने प्रकार होते हैं? गोल दर्पण का दो प्रकार होता है कि अगर किसी का परावर्तक पृष्ठ अंदर होगा और किसी का बाहर होगा। अब देखिए यहां समझने वाला बात है, इसी परावर्तक पृष्ठ से ही पता चलता है कि कौन सा दर्पण अवतल होगा और कौन सा दर्पण उत्तल होगा। देखिए कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ केंद्र की ओर हो, किधर हो? केंद्र की ओर। देखिए यह गोल उतना बना नहीं, ठीक। परावर्तक पृष्ठ केंद्र की ओर हो। परावर्तक पृष्ठ बोलते किसको है? जहां से प्रकाश टकरा कर लौटेगा उसको क्या बोलेंगे? परावर्तक पृष्ठ। देखिए केंद्र की ओर हो, यह मान लीजिए एक गोला है, इसका यहाँ केंद्र होगा। अब देखिए बोल रहा है परावर्तक पृष्ठ, अगर मान लीजिए इधर से लाइट दीजिएगा, मान लीजिए यहाँ से लाइट आ रहा है, तो यहां से टकराकर, इस भाग से टकराकर, अंदर वाला भाग से टकराकर जो प्रकाश लौटेगा, मतलब इसके पीछे वाला भाग में क्या किए हैं? पॉलिश किए हैं। तो अवतल दर्पण का क्या परिभाषा हो गया? यहां देखिए यह कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। इसका परिभाषा क्या है कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ सी अंदर, मतलब केंद्र की ओर हो, किधर हो? केंद्र की ओर हो, उसको कौन सा दर्पण बोलेंगे? अवतल दर्पण बोलेंगे। अब देखिए एक दर्पण और बच गया, उत्तल दर्पण किसको बोलेंगे? यहां देखिए बनाते हैं, इसको क्या करते हैं? मिटाते हैं फिलहाल। अब देखिए मान लीजिए ऐसे है कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ केंद्र की ओर ना हो, मान लीजिए इसको अगर हम ऐसे एक गोला बनाएंगे तो यहाँ क्या हुआ? यह केंद्र है। अब मान लीजिए परावर्तक पृष्ठ मान लीजिए इधर न है, इधर केंद्र की ओर ना होकर इधर है, मतलब पॉलिश अंदर से किए हैं, तब ना उधर से लाइट आएगा। देखिए यह जो है परावर्तक पृष्ठ केंद्र की ओर ना होकर केंद्र के बाहर है, मतलब प्रकाश जो आएगा इधर से आएगा, किधर से आएगा? इधर से आएगा। तो इसको कौन सा दर्पण बोलेंगे? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का परिभाषा क्या हो जाएगा कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ केंद्र की ओर न होकर केंद्र से बाहर की ओर हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। यह गोल दर्पण का दो टाइप है, एक हो गया क्या? अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का परिभाषा ऐसे हो जाएगा, अगर यहाँ लिखना चाहते हैं तो कोई लिख लीजिए। यहाँ लिखते हैं अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण का परिभाषा क्या हो जाएगा? यहाँ लिखते हैं उत्तल दर्पण। ऐसा दर्पण, यहाँ लिखते हैं दर्पण कहते हैं। अब देखेंगे आगे के जो क्लास जो होगा प्रतिबिंब का बनना, अवतल में भी देखेंगे, उत्तल में भी देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही रहेगा। तो साइंस क्लासेस आलमनगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे वीडियो देखते रहिए। जय हिंद।